नसीम भाई, आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है? मैं नसीम बेलाली। किस बिरादरी से आपका ताल्लुक है? हलालखोर जात के से मेरा ताल्लुक है, मऊ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जितने साथी हैं ये सब हलालखोर बिरादरी के हैं? लोग हलालखोर जात के लोग हैं। और नसीम भाई, मुसलमानों में अक्सर ये कहा जाता है कि जात पात की कोई समस्या नहीं है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, वो सिर्फ मस्जिदों तक महदूद है। मस्जिद से जब हम नीचे आते हैं तो जात पात का इख्तिलाफ जो है, फर्क नज़र आता है, बिल्कुल साफ नज़र आता है। किस तरह से भेदभाव होता है मुस्लिम हलालखोर बिरादरी के साथ? मुस्लिम हलालखोर बिरादर अगर कोई दुकान करती है तो उसकी दुकान नहीं चल पाती है। जैसे समाज के अंदर आप जगह जगह देखेंगे कि यादव जूस कार्नर, सोनकर जूस कार्नर, फला जूस कार्नर, अगर हम खोल लें कि हलालखोर जूस कार्नर, तो वह उस जूस कार्नर से एक भी गिलास जूस नहीं बिक सकता है। तो कोई भी काम हम अगर शुरू करते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उसमें सफल नहीं होना है। उसमें हम लोगों के साथ हलालखोर जात लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से हम जो है उसमें मार खा जाते हैं। तो सामाजिक इस्तेसाल हमारा है, सामाजिक भेदभाव है। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब कोई होटल या कोई इस तरह का ढाबा खोलने की कोशिश की हलालखोर बिरादरी ने और वो नहीं चला? हाँ, हमारे वहाँ अभी एक करीब साल भर पहले ये जीता जाता सबूत है कि यहाँ बिलाल मस्जिद के नीचे हमारे समाज के अलाउद्दीन भाई, जो हलालखोर जात के थे, उन्होंने अपने बगल में ही होटल खोल रखा था खाने का। तो जब हमने देखा कि 1-2 महीने के बाद उनको बंद करना पड़ा, इसलिए कि उंगली दिखा के ये कहा जाता था कि वो मेहतर का होटल है, हलालखोर का होटल है, और वहाँ पे लोग खाने नहीं जाते थे और उनको मजबूरन 2 महीने के अंदर बंद करना पड़ा। तो आपको लगता है कि इस वजह से बंद करना पड़ा कि हलालखोर बिरादरी? जी जी। हलालखोर बिरादरी वैसे किन किन पेशों से जुड़ी हुई है? मेन इन लोगों का पुश्तैनी काम है हलालखोर जाति का, नाली नालों मलमूत्रों की सफाई करना, सर पे मैला ढोना, बाजा बजाना, सूप बनाना मेन मुख्य पेशा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यही पेशा जो दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मज़हब के लोग करते हैं, हिंदू जात के लोग करते हैं, उनको अनुसूचित जात की सूची में शामिल किया गया है। और हम समाज के अंदर तो अनुसूचित जाने जाते हैं, समाज भी हमको कहता है, एक सोनकर समाज, एक धोबी समाज हमारे घर पे खाना नहीं खा सकता, हमारे घर का पानी नहीं पी सकता। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सामाजिक भेदभाव है। और इस भेदभाव के चलते हम समाज में तो दलित समझे जाते हैं, लेकिन सरकारी कागजात में हम कहीं दूर तक दलित का नामो निशान नहीं है। आपने बताया कि सरकारी जो इदारे हैं या जो सरकारी नीतियां हैं उसमें किस तरह से मुस्लिम हलालखोर बिरादरी के साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। क्या जो धार्मिक संस्थान है मुसलमानों के, जो मजहबी जो इदारे हैं, मस्जिद है, मदरसा है, उसके अंदर भी कभी आपको भेदभाव महसूस हुआ? हाँ, क्योंकि शहर में यहाँ पे बैकवर्ड मुसलमान जो है काफ़ी तादाद में हैं, तो बैकवर्ड का बहुत अच्छा हमारे साथ वो रहा है। वो लोगों का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन देहातों में अक्सर ये देखा गया है, हमारे वालिद मोहतरम भी कहते थे कि हम लोग मस्जिदों पे अपने घर से वजू करके नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ भी भेदभाव था। अब वहाँ चूँकि हम लोग रहे नहीं, शहर में बीचों बीच हैं, बैकवर्ड लोगों के बीच में, पसमानदा लोगों के बीच में, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज भी देहातों में ये सारी मसाल है। तो जो घर से वजू करके जाते थे, क्या मस्जिद में वजू करने नहीं दिया जाता था? नहीं, मस्जिद में वजू नहीं करने दिया जाता है, और पिछली सब में हम लोगों को खड़ा कराया जाता था। ये आप सुनते थे अपने वालिद मोहतरम से और बाकी लोगों से? जी जी जी। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि पानी पीने को लेके उसमें कोई भेदभाव रहा हो मस्जिद के अंदर या कहीं? हाँ, बाहर तो ऐसा था ही कि हमारी बाल्टी को जो है कुएं में नहीं डाला जाता था, दूसरी बाल्टी से पानी निकाल करके हमारी बाल्टी में डाला जाता था। ये सब चीजें थी। ये जो कुएं मुस्लिम आबादी के घर के अंदर भी थे कुएं, वहाँ पर भी आपके साथ ऐसा होता था?
आज भी है। और सबसे बड़ी बात हुजूर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा इस साल जो है हमारे फॉरवर्ड मुसलमान भी फॉरवर्ड बिरादरी के लोग ही कर रहे हैं। अभी फॉरवर्ड ही मुसलमान कहता है कि मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि अगर मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं है तो हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान के आइन में बैकवर्ड मुसलमान और फॉरवर्ड मुसलमान क्यों है? वो भी नहीं होना चाहिए। फॉरवर्ड मुसलमान कौन है? यदि फॉरवर्ड मुसलमान है और बैकवर्ड मुसलमान है तो शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं? जबकि वही पेशा, वही रहन सहन, वही तौर तरीका, वही आर्थिक स्थिति, वही सामाजिक स्थिति, वही तालीमी मयार जो हिंदू दलितों का है वही मुस्लिम दलितों का। ये देखिए हमारे समाज के लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बाजा बजाते हैं, सूप सरई, ये सूप बनाते हैं। सूप क्या होता है? सूप होता है चावल फटकने के लिए, दाल फटकने के लिए जो बनाया जाता है। 10-5 रुपया उसमें मजदूरी मिलती है। यही सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में ये समाज, हलालखोर समाज इतना दबा कुचला है सामाजिक लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में इस हलालखोर जात में कोई IAS ऑफिसर्स खोजेंगे, कोई PCS खोजेंगे, कोई डॉक्टर खोजेंगे, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर खोजेंगे, कोई इंजीनियर खोजेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा, कोई MP नहीं मिलेगा, कोई MLA नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज जो हिंदुस्तान के अंदर 1142 सीटें विधानसभा की हैं, 114 पार्लियामेंट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, अगर हम लोगों भी शेड्यूल कास्ट की सूची में आते तो हमारे बच्चे भी पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर पहुंचते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है मसावात का मज़हब है, तो कभी ना कभी इतिहास में, तारीख़ में जो हलालखोर बिरादरी है वो इस्लाम में उनका कन्वर्जन हुआ होगा, धर्म परिवर्तन हुआ होगा। तो आपको लगता है कि इस्लाम में आने के बाद कोई फ़र्क पड़ा आपके समाज में? हमारे समाज में फ़र्क ये पड़ा कि हम नमाज रोज़ा के पाबंद हो गए, नमाज सलात करते हैं। लेकिन वो फॉरवर्ड मुसलमान जो थे उन लोगों ने हमसे मैला ढोने का काम करवाया और कहते थे कि ये नजबुनिया, एक खुशबुनिया जो तुम ये मैला ढोने का काम करती है, ये मत समझो कि ये कोई छोटा काम है, गंदा काम है। क़यामत के दिन तुम लोगों का इतना इतना हाथ जो है सोने और चांदी की तरह से चमकेगा। और हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनको स्कूल से, मदरसे से, पढ़ाई से दूर रखें हमेशा, ताकि ये समाज के अंदर अगर ये कुछ तरक्की करेंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारा चौका, हमारे घर आकर के हमारे दरवाज़ा कौन साफ़ करेगा? हमारे नालियों को साफ़ कौन करेगा? हमारा गलीज कौन साफ़ करेगा? तो हमेशा उन लोगों ने हम लोगों को अपना जो है वो कारिंदा समझ करके अपने बगल में रखा, ये है। और हम उनका जो है काम करते रहे और वो एक रोटी देते रहे, उसी पे हम मुनहसिर रहे, उसी में हम लोग खुश थे, इसलिए कि हम जाहिल थे, हमारा समाज जाहिल था। फॉरवर्ड मुसलमान कौन होते हैं? शेख सैयद पठान, ये फॉरवर्ड मुसलमान है। और ये चूंकि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, तमाम पार्टियों में ये बिल्कुल पार्टियों को कैप्चर किए हुए हैं। ये छोटी बिरादरी पसमानदा मुसलमानों को बहुत कम तादाद में है। ये सिर्फ अपनी बात करते हैं। आज की तारीख में भी ये नहीं कहने के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों में भी कुछ ऐसी बिरादरियाँ हैं जिनको शेड्यूल कास्ट की मराहत मिलनी चाहिए। आज भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है। ये आज भी कहते हैं कि मुसलमानों के नाम पे रिजर्वेशन दो। अगर मुसलमानों के नाम पर मिलता है तो फिर वही क्रीम लोग ही उसका मजा लेंगे। फिर ये सारे लोग जिस नाली में, गंदी नाली में लेटे थे, सोए थे, वहीं सोए रहेंगे।